बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जो जॉब्स आई हैं उसके हवाले से। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया जाएगा कि ये जो जॉब्स आई हैं उसमें अप्लाई कैसे किया जाएगा, कौन से लोग एलिजिबल हैं। इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपके सामने भर के दिखाऊंगा इस सबको, और जो चालान फॉर्म है इनका, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है, वो एक पूरा मीन डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप एंटी नारकोटिक फोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहीं और जो देखने की, जाने की या किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो होगी। आप देखें कि प्रोसीजर जो भी है इसमें अप्लाई करने का, जो है चालान वाला, जो है एजुकेशन के बारे में जो इनके टर्म्स एंड क्वाली वो हैं, उम्र के बारे में जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बता दूंगा। तो ये कुछ पोस्ट हैं, इनको मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ आप लोगों को, उसके बाद हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और चालान की तरफ जाएंगे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की परमानेंट जॉब्स हैं। वजारत इंसदाद मंशियात में इनका जो हेड क्वार्टर है वो रावलपिंडी है। ज़रूरी नहीं कि आपकी पोस्टिंग रावलपिंडी में होगी, ये सिर्फ इनका हेड क्वार्टर के बारे में बताया गया है। ऑल ओवर द पाकिस्तान पोस्टें हैं, कोटा वाइज है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, BPS 14 की पोस्ट है ये। तो इसमें आप ग्रेजुएट होना आपके लिए लाजमी है, और जो आपकी जो कद है वो 5.7 इंचज़, और छाती जो है आपकी 32/34 होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनका कद जो होगा वो 5.4 होना लाजमी है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अब ग्रेजुएशन का मतलब है BCom, BSc, BBA जो भी है आप, या आप इससे एक्स्ट्रा भी हैं, मिसाल ले लेते हैं कि आपकी मास्टर्स भी है, तो आप इसमें भी, जैसे आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन है डायरेक्टली, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक का है, और उसमें कुछ रियायत भी है। रियायत मैं नीचे आपको डिस्कस करके बता दूंगा। 3 साल की रियायत है कुछ एरियाज़ के लिए। इसकी सीट्स हैं जो टोटल हैं वो 13 सीट हैं। ओपन मेरिट मीन ऑल ओवर द पाकिस्तान। भले यहाँ पे आपका कोटा जिनका नहीं लिखा हुआ, जैसे बलूचिस्तान का कोटा है, सॉरी, या कोई भी ऐसा एरिया जिसकी कोटा नहीं है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट में मीन जो टॉप पे आएगा उसके लिए ये पोस्ट होगी। बाकी ये कोटा हर प्रोविंस की दी गई है। जैसे पंजाब की हैं 5 मेरिट की, मतलब 50 मेरिट की होंगी। इसमें फ़ीमेल आए या मेल कैंडिडेट ऊपर आता है मार्क्स में, उसको दी जाएगी। स्टेनोटाइपिस्ट की एक पोस्ट है बलूचिस्तान के लिए। जिन लोगों के पास शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का सर्टिफिकेट है और बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, कम से कम इंटरमीडिएट भी हैं, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद ऑडिटर है, BPS 11 की पोस्ट है ये। उसमें ये है कि BA, BSc या BCom और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो, तो इसमें 2 पोस्टें हैं, पंजाब और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के लिए। वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। UDC की 3 पोस्टें हैं, इंटरमीडिएट है और आपके पास शॉर्ट सर्टिफिकेट है, तो ये 11 ग्रेड की पोस्ट है। 3 पोस्टें हैं इसमें, सिंध शहरी मीन अर्बन सिंध, और पंजाब के लोग जो हैं इसमें वो एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ASI की 32 पोस्टें हैं, ये बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, और BPS 11 है, तो बहुत अच्छी तनख्वाह है। अबाउट जो अभी तक चल रही हैं इनकी, जो मार्केट के अंदर या जो सुनाई दे रही हैं, वो 45 से भी प्लस हैं, मीन अब 50 के अंदर में होगी या तकरीबन 50 के करीब ही होंगी। ASI की 32 पोस्ट हैं, इसमें तकरीबन आल पाकिस्तान की कोटा है। इसमें इंटरमीडिएट और कम से कम 2nd डिवीज़न में आपने पास किया हो, तो इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो कद है वो वही है जो आपने सब इंस्पेक्टर में देखा था, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी वही है, 5.4। तो इसमें ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स नहीं होती, ये इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपकी हाइट 5.4 है तो, और आप इंटरमीडिएट भी हैं, तो आप चली जाएं, आपको ये बहुत अच्छा मौका है। 18 से 30 साल वही, और 3 साल की रियायत है कुछ एरियाज़ के लिए। LDC की 2 पोस्टें हैं, ये 9 ग्रेड की पोस्ट है। आपके पास मैट्रिक है और आपके पास टाइपिंग आपको आती है 30 वर्ड्स पर मिनट, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बलूचिस्तान और पंजाब की, बलूचिस्तान की वुमेन की सीट है ये, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। कांस्टेबल BPS 7 की 83 पोस्टें हैं, 83 पोस्टें, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। मैट्रिक हो और आपके पास हाइट हो, ये बस छाती और हाइट, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें 83 पोस्ट हैं, 83 पोस्टें हैं, 18 से 30 साल, 3 साल की और रियायत भी है। कांस्टेबल ड्राइवर की 8 पोस्टें हैं, 7वें ग्रेड की है, और इसमें मैट्रिक या आपने मैट्रिक किया हो
तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आपको गाड़ी चलाना आती हो और उसकी 5.7 जो है आपकी हाइट होना लाजमी है इसमें ड्राइवर के लिए भी। और कांस्टेबल ऑपरेटर है 7 ग्रेड के लिए, इसमें आपके पास मैट्रिक हो और आपको ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो चलाना आती हों तो उसको भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही है कांस्टेबल डॉग अटेंडेंट, जो जिनके पास कुत्ते होते हैं उनके लिए होता है बंदा ये, मैट्रिक हो और आपको 2 साल तजुर्बा हो कुत्तों को देखभाल का। जो ये सर्च डॉग्स होते हैं इनके स्नाइपर डॉग्स, उनके लिए सिंध की पोस्ट है ये। फ़ोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर है 4 ग्रेड की एक पोस्ट है, मिडिल पास हो और आपके पास मशीन का तजुर्बा हो, पंजाब की सीट है ये। ड्राइवर की 4 पोस्टें हैं, ड्राइवर BPS4 की 5 पोस्टें हैं, पंजाब की 3, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 18 से 35 साल तक है और 3 साल और भी है। कुक की पोस्टें हैं 8 पोस्टें हैं ये, पंजाब बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की। माली की पोस्टें हैं 1 और स्वीपर की 2 पोस्टें हैं, 1 बलूचिस्तान की और 2 पंजाब की हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो 166 पोस्टें हैं इसमें जो इस एडवर्टाइजमेंट में आई हैं। अब ये उन्होंने कुछ दिया है कि आपने क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए joinanf.pk पे भी जाना है, या मैं डायरेक्ट आपको लिंक दे दूंगा जो डिस्क्रिप्शन होगी मेरी, उसमें आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप फॉर्म फिल करने का जो पेज है उस पे चले जाएंगे। जो कोई ये पेज है, मैं आपको ये समझाऊंगा बाद में, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई की डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप इस पेज पे आ जाएंगे डायरेक्टली। जिसमें 5 सेंटर दिए गए हैं, आपने एक सेंटर सेलेक्ट करना होगा आपको जो भी नज़दीक पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी कोटा कोई बलूचिस्तान की है और आप कराची में टेस्ट देना चाहते हैं या पेशावर में, तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं पे भी टेस्ट दे सकते हैं। इसमें ये लिखा है कि 5 साल की पहली शामिल कर दी गई है, लेकिन 3 साल के उनके लिए है जो बलूचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, या अक़लियत जो कास्ट होती हैं, शेड्यूल कास्ट जिनको कहते हैं, बदुमत वगैरह हैं, तो उनके लिए 3 साल का और रियायत है इसमें। इसमें जो अहम चीज़ बताने की है वो इसमें ये है कि इन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ़ एक दर्जा ऊपर तालीम के मतलब आप अगर इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप ASI के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे इंटरमीडिएट है तो आप कम से कम ग्रेजुएट हो। अगर आप मास्टर्स हैं या MPhil हैं या PhD हैं तो फिर आपको मतलब वो एक ही ऊपर वाली पोस्ट के लिए, जैसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। थोड़ी उन्होंने ये ट्रिक लिखी है, लेट्स सी कि वो होता है या नहीं होता। इसमें एक ऑनलाइन चालान है, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं आप, यहाँ बैंक में भी कर सकते हैं, वो भी तरीक़ेकार आपको मैं बता देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वही हैं। आपने जो सही लिंक में जाना है तो ANF की ये लिंक आ जाएगी, joinanf.pk, इनकी ओरिजिनल ये लिंक है, आप देख सकते हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको बताई वो आ जाएगी। इसमें अप्लाई ऑनलाइन के लिए गाइडलाइंस कौन सी हैं, चेक ऑनलाइन स्टेटस और NBP चालान, तो मैंने सारी चीज़ें आपके लिए डाउनलोड करके रख दी हैं। ये NBP का चालान है इनका, अगर ये चालान आप भरना चाहते हैं तो इसको प्रिंट निकलवाएंगे और इस चालान को जाके किसी भी नेशनल बैंक में अपना नाम लिखेंगे, NIC सिग्नेचर करके कौन पे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने भर के आना है। 350 रुपये का ये चालान है, किसी भी नेशनल बैंक में होगा, किसी और बैंक में नहीं होगा। ये प्रिंट निकलना है, इसको भेजना नहीं है कहीं पे भी। जो आपकी कॉपी मिलेगी आपको वो आपने रख देनी है आपके अपने पास। देखें ANF की कॉपी और ये कैंडिडेट एप्लीकेंट कॉपी, 2 कॉपी आपको मिलेंगी जो वो अपने अपने पास रख देनी है, भेजनी नहीं है। जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो उस वक्त ये चीज़ आपने ले के जानी है अपने साथ। या दूसरा चीज़ है, आप GS कैश से या ईजी पैसा से भी इनको भेज सकते हैं पैसे। इनका अकाउंट नंबर जो लिखा हुआ है ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, या इसमें जो गाइडलाइंस जो हैं ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, वहाँ पे इनकी अकाउंट नंबर लिखा हुआ है पूरा तरीक़ेकार। ये है इनका अकाउंट नंबर 0551301695574424। आप GS कैश में जाएं और नेशनल बैंक सेलेक्ट करके इनको भेज दें। उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें, उसकी प्रिंट निकलवा लें। भेजने की ज़रूरत कोई भी नहीं है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये आप अप्लाई करने से पहले पैसे भेजेंगे ताकि जब हम अप्लाई करेंगे उसमें आप देख लोगे तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये चालान यहाँ से डाउनलोड कर लें भले आप, और स्टेटस जो है आप बाद में चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं, आपका फॉर्म कैंसिल हुआ है नहीं हुआ, या आपकी जो स्लिप वगैरह एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आ जाएगा वो भी। ये आपने समझ लिया जो चालान है इनका। उसके बाद जो है इनकी जो मेन चीज़ है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। ये फॉर्म है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा, या आप यहाँ से मैं लिंक भी दे दूँगा आपको, होपफुली कि ये खुल जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप मोबाइल से कर रहे हैं, होप कि वो उससे खुल जाएगा, नहीं खुल रहा
तो आप कंप्यूटर से किसी भी लैपटॉप से, मिसाल के तौर पे मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, अपना फ़ोटो यहाँ पे आपने लगाना है। सबसे पहले ये फ़ोटो आ गया मेरा, मैं डमी बना रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है जो सर्टिफिकेट्स में है। इसमें वालिद साहब का नाम लिखेंगे पूरा, अपना NIC नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया। आप जिस भी साल में पैदा हुए हैं, जिस भी उसमें, मिसाल के तौर पे 98 है मेरी, और नवंबर में चला जाता हूँ 23 है, तो ये देखो आ गया आपका। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे जो कॉल लेटर्स या आपकी जो ऑफ़र आर्डर वगैरह वो उस पे आएगा। ज़रूरी नहीं है घर की एड्रेस दे दो, आप दुकान की दे दो, किसी ऑफ़िस की दे दो, जहाँ पे आपके जानने वाला कोई हो, ये लेना लाजमी है। या अगर आप घर की भी देते हो तो मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि हाउस नंबर फ़लाँ, नियर फ़लाँ मस्जिद है, फ़लाँ शॉप है, फ़लाँ बंगलो है, ताकि वो उसमें पहुंचना जो है कोरियर के थ्रू वो आसान से पहुंच जाए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल अगर है, ईमेल नहीं जिन लोगों के पास कोई मसला नहीं है, ईमेल ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये पोस्ट लिखी हुई हैं सारी जो आपने बता के आया। मिसाल के तौर पे मैं ASI के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपना रिलीजन जो है, आपका मज़हब, वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट कर लिया, आप मेल फीमेल जो भी हैं। डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे आप, रूरल जो भी अर्बन है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद आप कहाँ टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट सेंटर नाम लिखे हुए हैं, मैं कराची में देना चाहता हूँ तो ये कराची आ गया। अगर माजूरी है तो येस, अगर देंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी किस्म की माजूरी है, अदरवाइज़ इसको नो कर देंगे। ये है फ़ी, आपने फ़ीस कहाँ से कैसे पे की है। अगर आपने नेशनल बैंक में वो चालान प्रिंट करवा के पे की है तो वो लिखाएंगे। अगर आपने GS कैश किया है तो फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा ट्रांजैक्शन ID देनी पड़ेगी जो आपने भेजा होगा। जब पैसे चले जाते हैं कि ट्रांजैक्शन ID आ जाती है, वो ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे लिखना लाजमी है। अगर आप NBP में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे NBP करेंगे। रिसीट नंबर जब आप जमा कराते हैं वो ऊपर से आपको लिख के देते हैं, एक नंबर 15, 20, 50, 200 जो भी है वो लिखेंगे इस पर, और कब जमा करवाई, और ब्रांच का कोड लिखेंगे यहाँ पे, वो लाजमी लिखना है। उसके बाद प्रीवियस सर्विस और एक्सपीरियंस अगर वो चाहते हैं आप इनको शो करना, तो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये गवर्नमेंट के INF में है, एयरफोर्स है, या अदर सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज। कब से आप कर रहे हैं, कब आपकी जॉब ख़त्म हुई, आपकी रैंक क्या है वहाँ पे, ये समझो गवर्नमेंट के लिए है। अगर आपका प्राइवेट है कोई तो उसमें भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़, स्पोर्ट्स वगैरह आपके पास है एक्सपर्टीज़ तो वो लिख देंगे, अदरवाइज़ आप छोड़ दें। आप मैट्रिक लिखेंगे यहाँ पे, टोटल मार्क्स आपने कितनी मार्क्स ली, डिवीजन कौन सा है, कब पास किया है। ऐसे ही BSc का है, FSc का, वो लिखेंगे। और BA BSc का जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपकी डायरेक्ट 4 इयर्स की है BBA वगैरह भी, तो वो भी इस पर मार्क्स इधर लिख देंगे। बाकी एम मास्टर्स वगैरह है तो आप उस पर सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें, क्योंकि उनका जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो बैचलर्स ही है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन जैसे करेंगे तो आपको एक कोड आ जाएगा उसमें ही, तो आपकी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोसेस हो चुका होगा। होपफुली कि जो सारी चीज़ें थी इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर हुई भी है तो आप मुझे इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।